दोस्तों, एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, करोड़ों की दौलत कमाता है, लेकिन एक समय उसको लकवा मार जाता है। वह असहाय हो जाता है। तब उसके घर वाले उसको एक नौकरानी के सहारे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उस व्यक्ति से दूरी बना लेती है और उस व्यक्ति के लिए उस नौकरानी को ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है कि जो सिर्फ़ एक पत्नी ही कर सकती है। दोस्तों, व्यक्ति कई सालों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, नौकरानी भी उसके साथ ही रहती है। दोस्तों, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से इतना निराश हो जाता है कि अब वह मरना चाहता है, लेकिन उसके सीने में एक राज छुपा हुआ था जिसे वह सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताना चाहता था। लेकिन वह अब अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहता था। अब वह नौकरानी ही उसके लिए पति से ज़्यादा अहमियत रखती थी। तो दोस्तों, वह राज की बात वह नौकरानी को बता देता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जो आज हम पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये कहानी जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की कहानी है। एक व्यक्ति जिसका नाम सेठ दिलीप होता है, लोग उन्हें एसडी भाई भी कहते हैं और बहुत से लोग उन्हें सेठ भी कहते हैं। सारी उम्र उन्होंने बेशुमार पैसे कमाए, दिन रात मेहनत करते रहे। जब वो जवान थे तो आसमान को झुका देने की ताकत रखते थे। वह समझते थे कि पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर एक विपत्ति पड़ती है तो समझ जाते हैं कि ना तो कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाना है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दोस्तों, उनके पास 3 बेटे होते हैं, उनकी पत्नी होती है, लेकिन दोस्तों एक दिन आधी रात को उनको लकवा मार देता है। पूरे परिवार वालों को सुबह पता चलता है, लगता है कि पूरे परिवार में खलबली मच चुकी है। उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको यहाँ तक लाने में बहुत देर हो चुकी है और इनकी हालत में सुधार हो पाना बहुत ही असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि जब तक ये जिए पूरी उम्र बिस्तर पे ही इनको गुजारना पड़े। ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी में ये कभी ठीक भी हो जाए। अब दोस्तों 25-30 दिन बाद वह हॉस्पिटल में रहते हैं और उसके बाद घर ले आते हैं। अब दोस्तों उनको बिस्तर पर ही रहना पड़ता है, सब कुछ उनका बिस्तर पर ही होना था। हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल का स्टाफ था जो कर देता था, लेकिन अब सवाल ये था कि घर पे उनका कौन करेगा। बिस्तर पर ही उनका लेटरिन, बाथरूम, सब कुछ, उनको नहलाना धुलाना, उनके कपड़े बदलना, सब कुछ है जो वो उनके बिस्तर पर ही करना था। तो उनकी जो पत्नी थी वो कुछ दिन उनके साथ रही। फिर एक नौकरानी उनके घर में होती है जो बहुत दिनों से काम कर रही थी। उस नौकरानी का नाम रूपा होता है। तो रूपा की मदद से उनकी जो पत्नी थी वो 3-4 दिन करती है, 1 हफ्ते तक करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये तो अब ठीक भी नहीं होंगे, मैं कब तक ऐसे इनकी सेवा करती रहूँगी। एक दिन वह नौकरानी से बोलती है कि तुम ही करो, जो भी करना है अब मुझसे नहीं हो पाएगा। नौकरानी कहती है ठीक है, आप अगर यहाँ पर रहोगी तो मैं सारा काम कर दिया करूँगी। लेकिन दोस्तों वह जो उनकी पत्नी थी वह 3-4 दिन वहाँ पर रहती है और वहाँ से फिर वह अपने बेटों के पास दूसरे घर पर चली जाती है। दोस्तों, ये मकान जो है दिलीप जी का पुराना मकान होता है और उसी मकान में उनको छोड़ दिया जाता है। वह नौकरानी जो है उनका काम करने लगती है। जब 3-4 दिन बीत जाते हैं और जो दिलीप सेठ जी है वो अपनी पत्नी को नहीं देखते हैं तो रूपा से पूछते हैं कि रूपा, वो तुम्हारी मालकिन कहाँ है? तो उसने कहा मालकिन जो है वह चली गई हैं भैया लोगों के पास और उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। दोस्तों, अब सेठ जी ने कहा कि तुम मेरा क्या करोगी? तो उसने कहा कि मालकिन बोली है सेठ जी को जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो तुम कर देना। मालकिन कहती है मैं तो इतने दिनों से कर रही हूँ, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तुम सेठ जी का हर काम कर दिया करना। तो अब से मैंने ये सोच लिया है कि अब सेठ जी का सारा काम मैं ही करूँगी। सेठ जी जो है वह बहुत ही निराश हो जाते हैं और उनके आँखों से आंसू आ जाता है। अब वह बहुत ही मजबूर थे, लाचार थे, क्या करते, चारपाई पर पड़े थे। नौकरानी आती थी, उनका सर भी दबाती थी, उनको नहलाती थी, उनके कपड़े भी बदलती थी। जो एक पत्नी को करना चाहिए वह काम जो है एक नौकरानी करती है।
अब नौकरानी और सेठ जी के बीच में कोई पर्दा नहीं रह गया। वैसे भी जो मरीज होते हैं हॉस्पिटल में उनका तो सब कुछ हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन ये घर होता है, घर पे उनका परिवार था कि हॉस्पिटल का सारा काम घर वाले पर ही छोड़ दिया जाए। और जो है नौकरानी थी वो भी नर्स या डॉक्टर तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मजबूरी थी, बेसहारा थी, गरीब थी, वह ये सब करने लगती है। अब धीरे धीरे जो दिलीप सेठ के परिवार वाले थे वह हफ्ते 10 दिन पे आते थे, फिर महीने 2 महीने में आने लगे। फिर उनके बेटे जो है वह 5-5, 6-6 महीने तक गायब ही हो जाते थे। और पत्नी का भी ये हाल हो जाता है कि पत्नी भी 2-2 महीने, 4-4 महीने पर सिर्फ उनको देखने के लिए आती थी। अब नौकरानी का घर वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर था दोस्तों, लेकिन अब उसने ये देखा कि सेठ जी को आधा घंटा भी नहीं छोड़ा जा सकता है, तो वहाँ से अपना घर उनके घर के पास लाकर शिफ्ट कर लेती है। उसके पास 3 बच्चे होते हैं, वह अपने बच्चों के साथ बगल ही के घर में रहने लगती है। लेकिन वहाँ क्या रहती है, 24 के 24 घंटे तो यहीं पे रहती थी। उसके बच्चे जो है ज़रूर उस घर में रहते थे, कभी कभार उनको देखने जाती थी और देख कर चली आती थी। खाना जो है यहाँ पर बनाती थी और वहीं पर बच्चों को खाना भी दे देती थी। अब दोस्तों दिलीप सेठ जी जो है पूरी ज़िंदगी मुनाफे का सौदा किए थे, हमेशा फ़ायदे का सौदा किए थे और उनके जो बेटे थे उनके इस गुण को जानते थे। उन्होंने भी सेठ जी से यही सीख रखा था कि हमेशा फ़ायदे का ही बिजनेस करना चाहिए। तो दोस्तों अब जो सेठ जी की हालत थी वह उस परिवार के लिए बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। और जो रूपा की सैलरी थी उसके अलावा उनके दवाइयों का जो खर्चा था और तमाम ऐसी चीज़ें थी जो उनके बेटों को, उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगता है, क्योंकि महीने में 40 से 50 हज़ार तक का खर्चा आता था। तो उनके बेटे जो है वह सोचने लगते थे कि अब ये मर ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। परिवार का भी हर सदस्य यही चाहता था कि मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दोस्तों सेठ जी जो थे उनकी इच्छा थी कि वह और जिए और अपने पोते पोतियों की शादी को भी देखें। लेकिन दोस्तों जो नौकरानी थी वह चाहती थी कि सेठ जी जिंदा रहें, जब तक ये जिएंगे तब तक मेरा खर्चा चलता रहेगा। और वैसे भी उसके अंदर इंसानियत थी, दया भावना थी, तो इसलिए वह चाहती थी कि अगर ये जीना चाहते हैं तो ये जिएं। वह नौकरानी से चर्चा भी करते थे, मेरे बहुत सपने थे लेकिन सब कुछ सपना जो है वो भगवान ने तोड़ दिया, मुझे लेकर यहाँ पर लाकर पटक दिया। अब दोस्तों बिस्तर पर पड़े रहते हैं सेठ जी, जो 6 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह नौकरानी से कहते हैं कि इधर आओ रूपा, मेरे पास बैठो। वह उनके पास बैठती है और कहते हैं अपना हाथ मेरे हाथ में दो। दोस्तों वह अपना हाथ उनके हाथ में दे देती है। वह कहते हैं रूपा, मैंने सारी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए कमाया, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दी और बिजनेस को मैंने खड़ा किया, लेकिन आज उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब तक मैं जीना चाहता था लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बता दो। नौकरानी कहती है सेठ जी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सैलरी मिल ही जाती है, बस यही दुआ करती हूँ कि अगर आप एक बार ठीक हो जाते एक बार तो बहुत अच्छा होता। सेठ जी कहते हैं देखो इसकी उम्मीद तो है नहीं, तुम तो देख ही रही हो 5-6 साल से, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हारे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, ये तीनों क्या करते हैं। दोस्तों रूपा कहते हैं कि सेठ जी मेरे जो बेटे हैं वह मूंगफली की दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, ठंड में मूंगफली और गर्मियों में खीरा बेचते हैं और उन्हीं लोगों के साथ ही मेरी बेटी भी रहती है, वह जो है उन भाइयों की मदद करती है। अब सेठ जी सुनते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। कहते हैं देखो एक पति की पत्नी सब कुछ होती है, लेकिन अब वह मेरे साथ नहीं रहती, 4-5 महीने एक बार आती है, शायद ये देखने आती है कि मेरे मरने की अभी और कितने दिन बाकी हैं। मैं भी उसका दोष नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जिस हालत में हूँ शायद कोई पत्नी करेगी तो उसका क्या दोष है, मैं उसका दोष नहीं दूंगा। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी औलादों में, क्योंकि मैंने सारी दुनिया को देखा हुआ है, कोई किसी का नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मैं भी सोचता था कि मेरी औलाद में कोई अगर नहीं होगा तो उसके मैंने अलग इंतज़ाम कर रखे हुए थे। तो ध्यान से सुनो, मेरे बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और मैंने कुछ सोना रख रखा है लॉकर में, क्योंकि जब मेरे मित्र लोग सोने में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, तो मैंने भी लगा दिया था और उसको मैंने कहीं रख दिया है। शायद भगवान ने इन्हीं दिनों के लिए मेरे अंदर बुद्धि दी थी कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर रखा था।
लेकिन अब मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं रहती है, मेरे बच्चे तो है ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि वह सब मैं अब तुम्हें दे दूँ। और तुम जो है मेरा इतना काम कर रही हो, तो तुम भी अपना जाओ, अपनी दुनिया देखो। और अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे तुम छोड़ दोगी तो 15 से 20 दिनों में मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, तो फ़ायदा क्या है इस तरीके से जीने से। तो नौकरानी जो है वह भी हाथ पकड़ कर सेठ जी का रोने लगती है। कहती है, सेठ जी आप अपने मरने की बात तो मत करो, रही बात कुछ लेने देने की, तो हर कोई की इच्छा होती है कि उसे मिले। आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, अगर थोड़ा सा मुझे दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे पैसों की दौलत की, वह मुझे नहीं चाहिए। बस मुझे 1-2 लाख रुपए अगर आप दे देंगे तो अपने बेटे का एक अच्छे से कहीं दुकान खुलवा दूंगी। तो बोले ठीक है, एक दिन मुझे बैंक ले चलने का इंतज़ाम करो, कोई जानने ना पाए। अब दोस्तों एक दिन जो है अपने बेटों को बुलाती है, तो बेटा जो है उनके घर में आता रहता था। तो एक दिन जो है उनके बेटों और जो रूपा की बेटी और रूपा खुद, ये चारों लोग मिलकर सेठ जी को बैंक में लेकर जाते हैं। वहाँ पर दोस्तों दिलीप सेठ जी ने 17 साल पहले 25 लाख जमा कर रखे थे, जो अब बढ़कर 55 लाख रुपए लमसम हो गए थे। इसके अलावा वो 1 किलो के सोने के जेवर भी रखे हुए थे, जो सारा कुछ रूपा का खाता खुलवाते हैं और उसके नाम कर देते हैं। अब दोस्तों एक नौकरानी को 50 से 55 लाख रुपए नगद कैश और 1 किलो सोना, जो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का होगा, वो भी मिल जाते हैं। अब उसको क्या चाहिए था, वह सोचती है अब ये मेरे मरीज नहीं हैं, अब तो ये मेरे भगवान हैं, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो दोस्तों वह अपने आप को और समर्पण कर देती है, उनकी सेवा करने लगती है। दोस्तों वह कहती है कि सेठ जी आपने जो मुझे पैसे दिए हैं, उन्हीं पैसों में से आप अपनी कहीं अच्छे से बेहतर दवाई करवाइए, इलाज करवाइए। दोस्तों वह ज़बरदस्ती उनको वहाँ से ले जाकर हॉस्पिटल में दिखाने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरसाइज करवाओ, टहलाओ, घुमाओ, इनसे अच्छी अच्छी बातें करो। दोस्तों उस पैसों में से वह 4 से 5 लाख रुपए सेठ जी के पीछे खर्च कर देती है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाने लगती है और उनको एक्सरसाइज कराती है। और दोस्तों 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वह चारपाई से खड़े होकर पैरों पर खड़े हो जाते हैं। 1 साल का और वक्त बीतता है, वह बैसाखी लेकर चलने लगते हैं। और दोस्तों 1.5 साल का वक्त बीतते बीतते वह 70% ठीक हो जाते हैं। उनकी जो ज़िंदगी थी वह थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब दोस्तों परिवार वालों ने तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि ये ठीक होंगे, यही सोचते थे एक दिन वो मर ही जाएंगे और जो है नौकरानी उनको आएगी, सूचना दे देगी, यही वो 100% सोच के रखे हुए थे। लेकिन सेठ जी जब ठीक हो जाते तो उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात और है कि उनकी पत्नी जो है वहाँ पर आने जाने लगती है। अब दोस्तों जो है कि सेठ जी पूरी ज़िंदगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किए थे और उसी में जो है उनको अच्छी खासी नॉलेज थी। तो उन लड़कों के लिए भी, जो रूपा का लड़का होता है उसके लिए भी एक दुकान खुलवाने की सोचते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का दुकान खुलवा देते हैं। परिवार वाले इसका विरोध करने लगते हैं कि ऐसा भी क्या पड़ा है, पैसे तो लेती है, तनख्वाह तो लेती ही है। लेकिन दोस्तों उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि सेठ जी के लिए उसने क्या किया है और उसके लिए सेठ जी ने क्या किया है। दोस्तों वह उनका दुकान खुलवा देते हैं। वो लड़का भी कमाने खाने लगता है। उनके बच्चे जो है वह 1-2 महीने में आते थे, लेकिन रूपा के जो लड़के थे वो हफ्ते 10 दिन में आके सेठ जी का हाल चाल पूछ लेते थे, जिससे कि सेठ जी भी खुश हो जाते थे और उनको अच्छा भी लगता था। सेठ जी से कहते थे कि सेठ जी हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों 2006 में उनको लकवा मारा था और 2013 में वह अपने पैरों पर खड़े हुए थे और आज भी 67 साल की उम्र में वह एकदम स्वस्थ हैं। नौकरानी भी उनकी उसी तरीके से सेवा कर रही है और रूपा अपने मालिक और मालकिन की देखभाल करती है। रूपा का जो लड़का है वह अच्छे से पैसे कमाने लगता है और अपने बिजनेस को सेठ जी की तरह वो भी अपने बिजनेस को काफ़ी तरक्की कर चुका था। और जो है सेठ जी के जो बच्चे थे वह इन दोनों बेटों से, जो रूपा के बेटे थे, इनसे वो लोग काफ़ी पीछे रह गए। फिर भी नौकरानी के बेटों और खुद रूपा के मन में दया की भावना शुरू से ही, जिससे वो अब इन लोगों से सेठ जी के 3 बेटों की मदद करने के लिए कहती है और नौकरानी के बेटे सेठ जी को बिना बताए उनकी मदद करते हैं, जिससे कि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि रूपा आज जिस मुकाम पर थी वो इन बेटों के पिता सेठ दिलीप की ही देन थी, जिसकी दरिया दिली को वो लोग कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों ये रही एक मालिक और नौकरानी रूपा की ये कहानी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।